हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स वेनेशिया पे। आज की हमारी क्लास रहेगी हाल ही में एसएससी एमटीएस के आंसर की आई है, जिसमें जो मैथ का सेक्शन है वो बहुत इजी था। कोई भी शिफ्ट उठा के देख लो, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं मैथ के। लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनका डाटा या तो डिफ़िकल्ट है या कुछ लेंदी लैंग्वेज है या बड़े क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्कृति ने एक पुस्तक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे मूल क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता और मूल विक्रय मूल्य से 50 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? 40% होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य अपने को बताना है। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य अपने को बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लो मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सॉरी, मान लो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब इसने क्या कहा है? 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया। तो बेचा कितने में? 110 में। तो ये क्या है इसका? एस पी फर्स्ट 110 में बेच दिया। फिर इसने क्या कहा है कि ये जो इसका सीपी है, सीपी फर्स्ट है, इसको 20% कम पर खरीदा होता। तो 100 का 20% कम पर खरीदा तो कितने में खरीदा होगा? 80 रुपये में। ये क्या हो जाएगा इसका? CP2। फिर इसने क्या कहा है कि मूल विक्रय मूल्य से 50 अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? 40%। तो 80 में खरीदी, 80 का 40% कितना होता है? 40% किसका? 80 का 32। तो कितने में बेचता वो? 112 में। तो ये क्या हो जाएगा इसका? SP2। पहले ही 110 में बेच रहा था, अब ये 112 में बेच रहा है, तो 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है। कहा कितने में? 50 रुपये में। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। दो की वैल्यू है 50, 1 यूनिट की वैल्यू 25। हमको पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना था हमने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। 2500 रुपये इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक व्यापारी से वार्षिक साधारण ब्याज पर उन 9,000 रुपये उधार ली। ठीक है। अब 1.5 साल बाद 8% की दर से वो 240 रुपये का चार्ज भी लगाता है और जो ब्याज होता है उसके साथ पूरी रकम को चुकाता है। तो उसने कुल कितनी रकम वापस चुकाई? तो क्या कह रहा है? 9,000 रुपये इसने उधार लिए। पहले अपन इस पे ब्याज कितना मिलेगा वो निकालते हैं। तो 9,000 है और कितने साल के लिए लिया इसने? 1.5 साल के लिए। 1.5 साल के लिए कितने की दर से? 8% की दर से। तो इसका ब्याज हो जाएगा परसेंट और एक पॉइंट से 3 जीरो गया और इसको गुणा कर लो। 15 नाम 135 इंटू 8, हासिल का 4, 28 का 8, हासिल का 2, 8 एक 8 और 2 10। 1,080 हमसे हमको यहाँ से ब्याज मिल रहा है, प्लस 240 रुपये उसका चार्ज हो रहा है। तो कितने हो गए? जीरो, हासिल का 1, 3 एक 1,320 टोटल यहाँ से हमको ये टोटल राशि चुकानी है। हमने उधार कितनी ली थी? 9,000। और 1,320 यहाँ पर क्या हो गया? ब्याज। तो टोटल कितने रुपए चुकाएंगे? 0, 2, 3 और एक 10। 10,320 हमें टोटल रुपए चुकाना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है। एक क्लियरेंस सेल के दौरान वह अंकित मूल्य पर 15% और 10% की छूट देता है। वो दो छूट भी देता है अंकित मूल्य पर। यदि उसका फाइनल विक्रय मूल्य कितना है? 11,934। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य एक्स। ठीक है। अब क्रय मूल्य से उसने 30% अधिक अंकित कर दिया। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो उसने अंकित कितना कर दिया? 13/10 गुना। फिर ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पे इसने क्या है? दो छोड़ दी, एक 15% की, एक 10% की। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20। तो 20 पे 3 की छूट दे दी तो बेचेगा कितने पे? 17/20 पे। फिर दूसरी छूट क्या है? 10%, 1/10। 10 का सामान एक पे छूट बेचा तो 9/10। इतने पे बेच दिया और विक्रय मूल्य है कितना? 11,934। बस सिंपल है, इसको सोल्व कर लो। पहले किससे काट लो? 13 से काट लो। 13 नाम 117, 2, 13 एकम 13 और 13 104। फिर काटो इसको 17 से। 17 पंजू 85, 17 चौक 68
9 से काटोगे तो ये कट जाएगा 6 बार। अब इसको गुना कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 12,000। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 कक्षाओं में क्रम से 42, 63 तथा 84 छात्र हैं। हर कक्षा को समूह में बांटना है। हर समूह में छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए। हर समूह में केवल एक ही कक्षा के छात्र होने चाहिए। हर छात्र एक ही समूह का हिस्सा है। प्रत्येक समूह में अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं। अब आपको ये चीज पता है कि अधिकतम छात्र निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, 42, 63 और 84। 42 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। 63 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 7। 84 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, सॉरी 2 का स्क्वायर कर लो इंटू 7। तो छोटी घात ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इंटू 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 21। यहाँ से इनका एचसीएफ क्या जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक धनराशि को 3:4:5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला भाग 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर। ठीक है, दूसरा ब्याज 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर, तथा तीसरा भाग 4 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि तीनों भागों से हमें ब्याज कितना मिलता है, 8,300, तो निवेश की गई कुल राशि का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। पहली राशि क्या है, पहली राशि क्या है, 3x मान लो। इस कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए। दर कितनी है, 6% है। प्लस दूसरी राशि क्या है, 4x, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। दर क्या है, 8%। प्लस तीसरा भाग कितना है, 5x, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। दर क्या है, 10%। और टोटल ब्याज मिल कितना रहा है हमको, 83। बस कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सोल्व कर लो। परसेंट देखो, 6 दूनी 12, 3 36x, प्लस 8 3 24 चौक 96 x, प्लस 10 चौक 40 और 5 200x। यहाँ से आ जाएगा 200x बराबर 8300। तो ये थे इंटू, ये जो परसेंटेज का है, परसेंटेज इधर आके गुणा में हो जाएगा तो 100। अब जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 6 12 2 हासिल का 1 9 3 12 1 13 132। तो टोटल हो जाएगा 332। 332 x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8300 जीरो जीरो। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 83,234 बटा 332। अब भाग दे लो, कितनी बार जाएगा, 83 का एक इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये 4 बार कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 2 4। फिर इसको 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो जीरो, 25,000। टोटल 2500 आया एक का मान, सॉरी 2500। पूछा क्या आपने को, निवेश की कुल राशि, कुल राशि कितनी है, ये 3:4:5 में निवेश किया। टोटल कितना है, 5 4 9 3 12, तो 12 इंटू 2500 कितना आ जाएगा, 0 0 का 6 24 और 30। तो टोटल राशि आ जाएगी 30,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है कि दो गोलों का आयतन 27:1 है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि उनकी त्रिज्या 3:1 है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो ये है। अब देखते हैं क्या ये होता है। तो आपको पता है गोले का आयतन, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब ये तो कांस्टेंट है, तो त्रिज्या जैसे जैसे जो त्रिज्या होगी उसी के अनुसार तो आयतन का रेशियो निकालेंगे। तो 3:1 त्रिज्या है, 3:1, तो इसका क्यूब कर दो दोनों साइड। तो 3 का क्यूब 27, एक का क्यूब 1, तो 27:1 है, 27:1 है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, 12 और 4, एक का 12 है, एक का 4 है, इसका रेशियो ले लो 3:1। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, आर स्क्वायर में होता है, तो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9:1, 9:1 सही है, सही है। तो ये भी कथन सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ सी, कथन 1 और कथन 1 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी और क्यू ने कुल 9600 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। ठीक है। इफ हिंदी वाले में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो इंग्लिश में पढ़ लो। इफ पी इन्वेस्टेड फॉर एम मंथ्स लेस देन क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम गिवन दैट पीज प्रॉफिट शेयर इज RS 2400. Also P invested RS 1600 less than Q and the total profit earned at the end of the year is RS 9600. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q है, क्या है, P है, Q है, इन दोनों ने मिला के कितना निवेश किया है, टोटल 9600 निवेश किया है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो P इन्वेस्टेड फॉर एम मंथ्स लेस देन Q, मतलब Q से M महीने कम P निवेश करता है। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M की हमें वैल्यू बतानी है। प्रॉफिट शेयर है 2400, P का प्रॉफिट शेयर कितना है 2400, टोटल प्रॉफिट शेयर कितना है 9600। बस फिर क्या कह रहा है, P इन्वेस्टेड RS 1600 लेस देन Q, मतलब P जो है 1600 कम निवेश कर रहा है, Q माइनस P बराबर कितना है 1600। इसका कहने का मतलब है कि जो क्यू पी है वो क्यू से 1600 रुपये कम निवेश कर रहा है। अब यहाँ से पी और क्यू का वैल्यू निकालो कि कितना कितना इन्होंने निवेश किया है, तो जोड़ लो, तो पी से पी कट जाएगा, 2Q बराबर कितना हो जाएगा 0 0 6 6 12 का 2 हासिल का 1 9 10 1 11, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5600। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो ये पी है ये क्यू है, तो क्यू ने कितना निवेश किया 5600, तो पी के कितना बचा, टोटल 9600 निवेश किया, तो पी का कितना बचा 4000। तो काट लो, 2 0 से 2 0, 8 5 40 8 7 56, तो इस रेशियो में इन्होंने धनराशि निवेश की। अब इनका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना है 9600, जिसमें से पी का प्रॉफिट कितना है 2400। अब पी का 2400 है, टोटल कितना है 9600, 9600 क्या है टोटल, ये कितना है पी का, तो इसमें से घटाओगे तो क्यू का आ जाएगा। पी का प्रॉफिट तो कितना है 2400 और क्यू का प्रॉफिट कितना है 2400, 9600 घटा लो तो आ जाएगा 7200। तो क्या आ जाएगा 1:3, सिंपल है। अब आपको पता है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है टाइम इनटू जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, प्रॉफिट इन्हीं के बराबर ही तो होता है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे अब इसको सोल्व, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए प्रॉफिट, पहले पी और क्यू का प्रॉफिट कितना है 1/3 बराबर, पी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 5 यूनिट, कितने महीने के लिए किया है 12 महीने के लिए, बटा क्यू ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 7 महीने। पी इन्वेस्टेड फॉर एम मंथली, सॉरी पी एम मंथ कम इन्वेस्ट करता है, तो 12 माइनस एम, पी एम मंथ कम इन्वेस्ट करता है, क्यों 7 यूनिट करता है, और कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। बस इसको सोल्व कर लो, 3 से कट जाएगा 4 बार, इधर जाएगा 7 चौक 28 बराबर आ जाएगा 5 कोष्टक 12 माइनस का एम। इसको सोल्व कर लो तो आएगा 5 चम 25 5 अंक 30, तो यहाँ से अब एम का मान निकालोगे तो आ जाएगा 12 माइनस का 5.6, तो यहाँ से आ जाएगा 6.4, किसका मान एम का मान। यही तो हमसे पूछा है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, पहले दो समीकरण दे रखे हैं, यहाँ से इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, फिर प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट का रेशियो आ गया, प्रॉफिट बराबर क्या होता है टाइम और जितने इन्वेस्ट किया है उनके दोनों का मल्टीपल प्रॉफिट के बराबर होता है। फिर यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो साइकिल चालक हैं, शहर ए और बी से एक दूसरे की ओर चल पड़ते हैं जो 150 किलोमीटर दूर है। साइकिल चालक ए 6 बजे स्टार्ट होता है जो 20 किलोमीटर चलता है, और साइकिल चालक बी जो है 7 बजे स्टार्ट होता है और बी की तरफ निकलता है, और 9 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है। साइकिल चालक बी की चाल हमसे पूछिए, कुछ नहीं करना, रिलेटिव स्पीड से संबंधित है। तो इसमें क्या करना है, मान लो ये ए और बी के बीच की दूरी है, ये दो स्थान है, ये ए है ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है टोटल 150 किलोमीटर। ठीक है। अब भाई साहब ये कितनी बजे चलते हैं, ये चलते हैं 6 बजे, ये भाई साहब कितने चलते हैं 7 बजे। ठीक है। ये कितने की स्पीड से चलते हैं, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितने की स्पीड से चलते हैं, इनकी स्पीड नहीं, सॉरी हाँ इनकी स्पीड तो हमसे पूछी है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले ये 6 बजे चल रहे हैं ये 7 बजे चल रहे हैं, तो ये जब 20 स्टार्ट होगा तब तक कि 1 घंटा चल चुका होगा, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में कितना चल लेगा ये 20 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 किलोमीटर चलेगा, तो अब इनके बीच दूरी कितनी बची है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। अब ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में विपरीत दिशा में आएगी तो इनकी चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी।
अब देखो, अब ये 9 बजे दोनों मिलते हैं। कितने बजे मिलते हैं? 20 से निकलता है और वह 9 बजे दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 130। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 20। मान लो बी की स्पीड कितनी है? मान लो x है। 7 बजे से ये स्टार्ट होता है, 9 बजे मिलते हैं, तो कितने में? 2 घंटे बाद ही मिल जाते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। रिलेटिव स्पीड है कि इतनी डिस्टेंस है। रिलेटिव स्पीड यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की जुड़ जाएगी। एक की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 20। बी की हमें ज्ञात करनी, तो मान ली मैंने x। और कितने घंटे बाद मिलते हैं? 7 बजे स्टार्ट होते हैं, 9 बजे मिलते हैं, 2 घंटे बाद मिलते हैं, तो इसको सोल्व कर लो। 2 से ये कट जाएगा 65 बार। तो यहाँ से x + 20 बराबर आ जाएगा 65। x बराबर उधर जाएगा तो आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी किसकी स्पीड? बी की स्पीड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऋणदाता है टी वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए की राशि ऋण पर लेता है, और फिर उसी अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर अतिरिक्त 5,000 रुपए और लेता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो टी का मान अपने को ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, जैसे ये बोल रहा है करते जाओ। तो इसने क्या कहा है कि 10,000 इसने उधार लिया है। कितने वर्षों के लिए? टी वर्षों के लिए। दर कितनी है? 8%। फिर प्लस, फिर उसने 5,000 अतिरिक्त लिया है सेम समय टी वर्ष के लिए, लेकिन अब की बार दर कितनी है? 12%। और टोटल ब्याज मिल कितना रहा है इसको? 5400। अब इसको सोल्व कर लो। परसेंट से 2 जीरो उड़ा दिया तो यहाँ से बच गया 800 टी, प्लस इस परसेंट से यहाँ 2 जीरो कट गए तो यहाँ बच गया 600 टी, बराबर कितना है? 5400। अब देखो, 2 जीरो उड़ा दिया, 8 से 14, टी बराबर यहाँ बचा 54। टी का मान निकाल लो। 54/14, 34 42, बचेगा कितना? 12। 12 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दो। 0, 54 में 64, 14 112, तो आ जाएगा 3.8। 3.8 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यही ऑप्शन अपना उत्तर आ जाएगा 3.86 अप्रोक्सीमेटली। तो 3.86 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा। किसका मान? टी का मान। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो साइकिल चालक एक ही समय पर शहर ए और बी से जो 210 किलोमीटर दूर है, क्या करना है? मान लो ये दो शहर है, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ से ए की चाल कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिलने के बाद शहर बी के साइकिल चालक द्वारा शहर ए तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मान लो यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। मान लो कोई भी बिंदु है यहाँ पर, कोई भी बिंदु यहाँ पर मिलते हैं। ये यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, यहाँ पर ये मिलते हैं। मिलने के बाद जो बी है, बी ये आगे जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? ये हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हमें ये देखना है कि ये कितने घंटे बाद ये दोनों मिलते हैं। तो रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताई है कि इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है? 210 है। और ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ेगी। तो 32 इसकी है बी की, 28 किसकी है? ए की। तो इससे टोटल कितने घंटे लग जाएंगे? 210 बटा कितना हो जाएगा ये? 60। 0 0 छत्री 18 56 जाएगी। 3.5 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे। अब आपको पता है 3.5 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे, तो तब तक यहाँ से यहाँ तक बी कितनी दूरी चलेगा? 3.5 घंटे बाद ही मिलेंगे। बी कितने की स्पीड से जा रहा है? 32 की स्पीड से। तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा? गुणा करो इसको, पॉइंट हटाया 10, 5 से काटा 2 बार, 7 बार, 2 से काटे 16 बार, 16 7 112। तो बी जो है यहाँ से यहाँ तक जब तक ये मिलेंगे 3.5 घंटे में, तो ये टोटल 112 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। टोटल दूरी है कितनी? 210। जहाँ तक इसने 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली? 112। अब 210 माइनस 112 कितना बचेगा? 8 और 9, 98 किलोमीटर अब बचे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितने किलोमीटर चलना है? 98 किलोमीटर। 98 किलोमीटर उसे जाना है। स्पीड कितनी है उसकी? 32 स्पीड है। अब देख लो उसे कितने घंटे लगेंगे? 3.32 दो बचेगा 0 0, तो लगभग मेरे हिसाब से 0.6। तो लगभग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा कि 3.06 घंटे बाद ये जहाँ पर मिलने के बाद यहाँ ए तक पहुँचने में उसे बी को टाइम लगेगा कितना? 3.06 घंटे। कैसे करना है? पहले क्या करना है आपको कि पहले आपको देखना है कि ये मिलने वाला पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचने में दोनों कितने घंटे बाद वो मिलेंगे। अब मिल लिए
तो ये जो मिलने का पॉइंट है यहाँ तक उसे चलने में 3.5 घंटे में कितनी दूरी चलनी होगी, 112 किलोमीटर। अब इसने इसने पूछा क्या है कि मिलने के बाद जो बी है ए तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो इस यहाँ तक की दूरी कितनी बची थी, 98 किलोमीटर। उसकी स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर। तो उसे कितना टाइम लग जाएगा, 3.06 घंटे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साझेदार हैं। ए ने इतने रुपए लगाए, बी ने इतने और सी ने इतने रुपए लगाए। 6 महीने बाद इतने ए ने इतना बढ़ा दिया और सी ने क्या है इतना रुपए और निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में फर्म को इतनी हानि हुई है, यहाँ पे लाभ नहीं हुआ, इनको हानि हुई है। तो साझेदार सी द्वारा वहन की गई हानि का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब ये आ गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन। इसमें क्या है, मान लो ये है, ये बी, ये सी। तो यहाँ से ही आपको पहले इसको सोल्व कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो। तो इसने कितना यूनिट लगाया, 30 यूनिट। इसने कितना यूनिट लगाया, 20। और इसने कितना यूनिट लगाया, 25। फिर क्या कह रहा है कि 6 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लिए। तो 3 जीरो काटे, तो यहाँ पे भी 3 जीरो उड़ा दो, यहाँ पे भी 3 जीरो उड़ा दो। तो ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए कितने, 6 महीने बाद। तो ये राशि 6 महीने तक तो इसने लगाई। पहले कितना यूनिट लगाई, 30 यूनिट। फिर उसने क्या किया, 5 यूनिट क्या कर दिया, निकाल दिया। तो कितने यूनिट बचे, 25 यूनिट। इसने इसकी हमें बात नहीं की है, तो टोटल 12 महीने के लिए इसने लगाया। फिर सी ने क्या कहा है, 6 महीने के लिए तो लगाया है, लेकिन 7 यूनिट इसने और निवेश कर दिया। तो 25 तो थे, 25 में 7 और यूनिट कर दिया, तो 32। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और ये भी इसने 6 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 1 साल के लिए, तो 6 6 12, 12 महीने हो गए। इसने 12 महीने के लिए ऑलरेडी निवेश किया है, और ये भी 6 और 6 12। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो। कितने, 6 3 18, 180। और 25 छक्के 150। इसने 12 दूनी 24, 240 यूनिट। और इसने 25 छक्के 150, 6 दूनी 12, 2 हासिल को 1, 6 18 19, इतने टोटल लगाए। कितना हो जाएगा, 0 8 5 13 3 हासिल को 1, 330, 240। और 2 14 4 हासिल को 1, ये इतने इतने यूनिट इन्होंने लगाए। अब किससे कटेगा ये, मेरे हिसाब से 3 से काट दो। 3 से काटोगे तो 110, 3 से काटोगे तो 80, और 3 से काटोगे तो 1 1, 3 चौक 12। फिर 2 से कट जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ। फिर 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 55 यूनिट, यहाँ पर आ जाएगा 40 यूनिट, और यहाँ पर आ जाएगा 57 यूनिट। तो ये है एक का राशि कि इस अनुपात में इन्होंने ये राशि लगाई है। ठीक है। अब टोटल कितना लाभ हुआ इनको, 7 हानि हुई है। 7 5 12, हासिल को 1, 5 4 9, 5 14 1 15, 152 यूनिट। 152 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे कितनी रखी है, 24,000। 24,000 की हानि हुई है। और सी का हमसे पूछा, सी कितना यूनिट है, 57 यूनिट। तो 24,000 बटा 152, और हमसे पूछे कितनी के, 57 यूनिट की वैल्यू। तो 19 से काटो, 19 30 57, 19 अट्ठे 152, 8 से कट जाएगा 3,000 बार। 3,000 को 3 से गुना करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप के अच्छे क्वेश्चन आए एमटीएस में, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसने क्या कहा है कि डब्लू है, एक्स है और वाई है। डब्लू ने 4 इतना राशि लगाई है, डब्लू इसने एक्स ने 20,000 राशि लगाई है, और वाई ने कितनी लगाई है, 5B। ठीक है, इन्होंने इतने निवेश किए। डब्लू ने अपनी राशि 10 महीनों के लिए निवेश की। डब्लू ने कितने महीने के लिए निवेश की, 10 महीने के लिए। और इन्होंने क्या किया है, एक्स और वाई ने डब्लू से 2 2 महीने अधिक निवेश की। तो 10 महीने का 12 महीने के लिए, और इसने भी 12 महीने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इनका टोटल प्रॉफिट। फिर आगे क्या है, व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद एक्स वाई के लाभ के हिस्से का योग। एक्स और वाई के हिस्से का लाभ कितना है, 12 दूना 24, जीरो कितने 4, 24,000 प्लस वाई कितना है, 12 5 की 60B। क्या कहा इसने कि व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद एक्स और वाई के लाभ के हिस्सों का योग डब्ल्यू के लाभ के हिस्से से 35% अधिक था। ये हो गया एक्स और वाई का लाभ। डब्ल्यू का लाभ कितना है, 10 चौक 40 है, 10 चौक 40 है। इनका लाभ क्या है, 35% अधिक। 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 7/20। तो इसकी क्या है, 27 हो जाएगी, क्योंकि 35% अधिक है, और ये हो जाएगा 20। अब ये काट लो, 20 से कट जाएगा, 2 बार 40, यहाँ से हो जाएगा 24,000, सॉरी 2,40,000। सही तो किया है ना मैंने, देख लेना एक बार, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। 2,40,000 प्लस का 60B बराबर 2 उधर एक होना होगा, तो 54A। एक समीकरण तो बन जाएगा अपने पास ये। ठीक है। अब दूसरा आगे क्या बोल रहा है, और एक्स का हिस्सा वाई के हिस्से का 80% था। एक्स का हिस्सा कितना है, 2,40,000। एक्स का हिस्सा
और वाई का हिस्सा कितना है 60 भी। एक्स का हिस्सा वाई के हिस्से का 80% था, मतलब का 4/5। अब इसको काटो, 4 छक्के 24, तो यहाँ से आ जाएगा 60,000। 5 से कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ से बी का मान आएगा मेरे हिसाब से 5,000। बी का मान यहाँ से आ जाएगा 5,000। अब बी का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा। एक मान रख दो यहाँ पर बी का, तो रखोगे यहाँ पे 2,40,000 प्लस बी का मान 5,000 है, तो 6 5 की 30 और 4 जीरो बराबर कितना है 54 है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 0 0 0 0 4 3 और 2 5 बराबर आ जाएगा 54 है। तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा 10,000। अब जो हमसे पूछा वो निकाल लो। क्या पूछा, डब्ल्यू और वाई के प्रारंभिक निवेश, तो डब्ल्यू का कितना है 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा 40,000 प्लस इसका कितना है 5 भी, 5 में 25, तो यहाँ से आ जाएगा 25,000। तो 40,000 और 25,000 कितने हो जाएंगे 65,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आगे कुछ नहीं करना आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण बनाते जाओ, आगे सोल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज बड़ी होने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनता, बस आपको लैंग्वेज को समझना है कि क्या बोलना चाहता है, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जीवा की एक वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी। क्या कह रहा है ये, मान लो ये एक वृत्त है, इसने क्या कहा, इसकी एक जीवा है, ये इसका केंद्र है वृत्त का। इसने क्या कहा, जीवा की एक वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी 5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने कितनी देरी की, लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है। और जीवा की लंबाई, इसकी टोटल लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंब डाला है, तो दो बराबर भागों में बांटेगी, तो इसकी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी 12। अब आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिपलेट कितना होता है 5 12 13, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या पूछा है, साथ ही इसकी त्रिज्या पूछी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में, ए में है नहीं, सी में है नहीं, डी में है नहीं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, लेकिन हम पूरा सोल्व करते हैं। आगे क्या पूछा है कि एक अन्य जीवा जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, मान लो ये एक दूसरा वर्त है जिसमें ये एक अन्य जीवा जिसकी लंबाई, ये केंद्र है, केंद्र से दूरी पूछी है, त्रिज्या हमने निकाल ली कितनी 13, 18 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी 9। हमको पूछा है इसके बीच की दूरी, लंबवत दूरी, तो निकाल लो, ट्रिपलेट है, कर्ण के स्क्वायर 169 में से 99 81, कितना आ जाएगा 8 और 8 88 को, 88 का अंडर रूट निकाल लो, कितना हो जाएगा 2√22, 2√22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल 36,000 की राशि है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को 4 वर्षों के लिए 6% पर और दूसरे भाग को 6 वर्षों के लिए 9%। यदि दोनों निवेशों से कुल हमें ब्याज कितना प्राप्त होता है 16,020, तो कर्म से 6% और 9% पर कितनी निवेश की गई वो हमें निकालनी। अब ये बताता हूँ मैं आपको एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे, कि टोटल हमको ब्याज कितना मिलता है 16,020, राशि हमने कितनी निवेश की 36,000। अब यहाँ से टोटल ब्याज रेट निकालो, रेट कितनी आ जाएगी इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने से कट जाएगा मेरे से 2 से कट जाएगा 8 1 2 से कट जाएगा 18 बार, 18 चौक 72, फिर बचेगा 8, 18 चौक 72, फिर 18 5 की 90, तो 44.5 आ जाएगी इनकी औसत रेट। पहले पहले कितने ब्याज पर दे रहा है 4 साल के लिए 6% पर, तो 6 चौकी 24%। दूसरे पे क्या दे रहा है 6 वर्षों के लिए 9%, तो 9 छक्के 54%। और इनकी औसत कितनी है 44.5%। अब एलिगेशन क्या करते हैं हम, इसमें से इसको घटाओ 9.5, इसमें से बड़े में से इसको घटाओ तो 20.5। अब इनका रेशो ले लो, पॉइंट से पॉइंट, 5 से कट जाएगा 19 बार, 5 से कट जाएगा 41 बार। अब ये है टोटल यूनिट, कितना हो जाएगा 60, इनको जोड़े कितना हो जाएगा 60 यूनिट। हमने निवेश किया कितना था 36,000, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है 36,000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अब जो हमसे पूछा है वो निकाल लो, पहले पहले 6% पे पूछिए, 6% कितना है 19 यूनिट, 19 छक्के 114, 19 को गुणा कर लो 600 से, तो ये राशि आ जाएगी 114, बोले तो 11,400, कितने पर 6% वाले पे, तो कौन सी 11,400, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन में ये है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे की निकालनी है, तो दूसरा कौन सा 41 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 600, तो 41 को गुणा कर लो 600 से, तो आ जाएगा 6 कम 6 चौकी 24, 24,600 है, 24,600, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो तैराक हैं 720 मीटर लंबे नदी के तालाब के विपरीत छोर से तैरना शुरू करते हैं और एक दूसरे की ओर तैरते हैं। तैराक है 48 मीटर प्रति मिनट की चाल से तैरता है, तैराक भी 60 मीटर प्रति मिनट की चाल से तैरता है। हालांकि तैराक ए 5 मिनट पहले तैरना शुरू करता है। तैराक ए के शुरू करने के कितने समय बाद वे दोनों मिलेंगे। ठीक है, क्या कहा इसने, मान लो दो छोर है, एक ए है एक बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 720 मीटर। ठीक है, पहला कितनी की स्पीड से चल रहा है 48 मिनट प्रति मिनट मीटर प्रति मिनट, दूसरा चल रहा है 60 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है। इसने क्या कहा है कि एक के शुरू करने की सॉरी कि हालांकि तैराक ए 5 मिनट पहले तैरना शुरू करता है, तो तैराक 48 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, 0 हासिल का 4 5 20 और 24, तो 240 मीटर वो 5 मिनट में दूरी तय कर लेगा। तो जब तक ये बी स्टार्ट होगा तब तक ये 240 मीटर मान लो यहाँ तक हो जाएगी, ये तय कर चुका होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा कौन, ए। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी बची है, तो 480 मीटर। अब ये ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है 480 मीटर। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 108। अब इनको यहाँ पर टाइम कितना लगा है, अब देखो निकालो कितने से कटेगा, मेरे 12 से कट जाएगा, 12 चौकड़ 4 0, 12 नाम 108, 9 चौकी 36, मेरे हिसाब से 4 मिनट 26 सेकेंड यहाँ से आंसर आएगा। तो इससे पूछा क्या है हमसे, यहाँ पर ऑप्शन में ये वाला नहीं है, तो हमसे पूछा क्या है कि एक के शुरू करने की कितने समय बाद में मिलेंगे। तो एक के शुरू करने के बाद, तो ये 5 मिनट तो पहले ऑलरेडी चल चुका है, और मिलने में कितना समय लग रहा है उसे, मान लो यहाँ पर मिल रहा है तो उसे समय कितना लग रहा है 4 मिनट 26 सेकेंड। 5 मिनट वो पहले चल चुका है और 4 मिनट 26 सेकेंड वो मिलने तक चल चुका है, तो टोटल कितना समय लग चुका है उसे, 9 मिनट 26 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम 16 नंबर कह रहा है कि एम प्लस आर दोनों मिलके 20 दिनों में काम करते हैं, आर प्लस पी दोनों मिलके 30 दिनों में काम करते हैं, और पी प्लस का एम दोनों मिलके 60 दिन में काम करते हैं। तो क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, तो 2 कोष्टक पी प्लस आर प्लस एम कितनी है, इनकी एफिशिएंसी 3 तो 5 1 6, दो बार क्यों, क्योंकि देखो एम यहाँ पर है यहाँ पर है, तो 2m हो जाएगा, आर यहाँ 2r, पी यहाँ 2p, तो दो मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो p प्लस आर प्लस एम तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। हमसे पूछा क्या है, एक साथ कार्य करते हुए 5 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा कर लेंगे। तो 3 इनकी एफिशिएंसी आई है, 3 की एफिशिएंसी से ये 5 दिनों में 15 काम कर लेंगे, टोटल काम था कितना 60, तो ये 1/4, 1/4 भाग ये 5 दिनों में कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। एक खोखला गोला दे रखा है जिसका बाहरी व्यास कितना है 36 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर गोलाकार गेंदों में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को 2 सेंटीमीटर। बनी गेंदों की कुल संख्या भी बतानी है और जितनी गेंदी बनेगी उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखो गेंदों की संख्या चारों ऑप्शन में अलग अलग है, तो हम गेंदों की संख्या निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे करना है कि खोखला गोला है, खोखले गोला कितना का आयतन कितना होता है 2/3 पाई, पहले का आर क्यूब, 2/3 पाई आर का क्यूब, पहले का 36 बारी व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी 18, तो यहाँ से आ जाएगा 18 का क्यूब, माइनस आंतरिक व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, तो यहाँ से आएगा 14 क्यूब। ये हो जाएगा गोले खोखले गोले का आयतन। अब इनको क्या कर रहा है, मान लो टोटल x गोलियों में डाला है, एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, आर का क्यूब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। समझ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खोखला गोलाकार खोल का व्यास इतना आंतरिक और बाहरी दे रखा है, इसे पिघलाकर गोलाकार गेंदों में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर है। बनी गेंदों की कुल संख्या और ये चीज़ अपने को निकालनी है। ठीक है, अब अपन करते हैं आगे क्वेश्चन सोल्व। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 4, ये 2 बार कट गया। अब आगे आगे सोल्व करना है 18 का क्यूब कितना होता है, मेरे हिसाब से 58 32 होता है, 58 32 होता है 18 का क्यूब, माइनस 14 का क्यूब होता है मेरे हिसाब से 27 44,
सॉरी 27 44, अब घटा लो। 12 में से 4 गया 8, वो यहाँ बचा 12 में से 4 गया फिर 8, यहाँ 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ से 3088 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी x इंटू 16। 16 से काटो कितनी बार जाता है 16, 16 एकम 16, कितना बचेगा 14, 16 थे 16, 16 नाम 144 और 16 थी 48, तो मेरे हिसाब से तो 193 आएगा आंसर। क्या कहीं मिस्टेक की अपने? गोलाकार खोल का बाहरी, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर खोखला गोलाकार है, अर्धगोला नहीं है, तो यहाँ पर 2 की जगह 4 आएगा, तो हमने 2 को इसको क्या करना है 2 से गुणा कर देना। करो 3 दूनी 6, 2 दूनी 18 काट चलो 1, 2 कम 2 1 3, तो 386 यहाँ से गोले बने। कितनी बनेंगी गोलियाँ 386। अब इसमें कुछ नहीं करना, प्रत्येक की त्रिज्या अपने को 2 दे रखी है, 386 टोटल गोलियाँ बन गई 386 इंटू 2। क्या सूत्र क्या होता है कि पाई 4 पाई r² होता है, 4 पाई r², तो 4 कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान अपने को दे रखा है 2, और 386 टोटल है, तो 386 से गुणा कर दें तो वहाँ से क्या आ जाएगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 6176 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई ऑलरेडी आंसर में दे रखा है, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 6176, और गोलियों की संख्या कितनी आएगी 386। हमने यहाँ पर गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पर सॉरी अर्धगोला समझ लिया, यहाँ पर गोला है तो यहाँ पर आएगा 4/3, सॉरी, तो 386 गोलियां बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य के लिए लगाए गए, ए ने 7 दिनों के लिए कार्य किया, बी ने 5 दिनों के लिए कार्य किया। ए तथा बी का प्रतिदिन का कार्य का जो वेतन मिलता है 2 यूनिट और 4 यूनिट है। ए तथा बी को मिली कुल मजदूरी में से एक का हिस्सा 49 रुपये है, तो बी का हिस्सा कितना है? ए ने कितना काम किया है 7 दिनों के लिए काम किया, और प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता है 2 यूनिट। बी ने कितना काम किया है 5 दिनों के लिए, प्रतिदिन कितना यूनिट करता है 4 यूनिट, तो 7 दूनी 14 प्लस 5 चौक 20, तो ये तो एक का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है। अब मान लो इसका रेशियो निकाल, ए ने कितना यूनिट काम किया टोटल 14, बी ने कितना किया 20, तो 2 से काट लो 7 यूनिट 10, तो ए को कितना हिस्सा मिलता है 4900, तो 7 की वैल्यू कितनी है 4900, तो 7 से कट जाएगा, बी की आ जाएगी 7000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो मैंने आपको 18 टोटल 18 क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एमटीएस में बिल्कुल जो मैथ का सेक्शन है वो एकदम इजी आया था, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत बहुत इजी लेवल के थे जो, और एक एक क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा डाटा चेंज करके बहुत बार उसको रिपीट किया गया, कम से कम 10-10 बार, हर शिफ्ट में 5-5 बार 10-10 बार उस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो पूरे क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।